देखा कि हमें सिद्ध होना है। आज शाम के पल में हम खुदा के कलाम में जाएंगे और आज हम एलीशा की लाइफ की कुछ बातों को आज हम देखने जा रहे हैं। और एलीशा जो है परमेश्वर का एक अभिषिक्त दास था और एलीशा परमेश्वर को बहुत ही प्यार करने वाला था। हालेलुया, हालेलुया। एलिया और एलीशा की हम कहानी को जानते हैं, किस ढंग से किस तरीके से परमेश्वर यहोवा एलिया को और एलीशा को माइटली यूज किया। आमेन, हालेलुया। उसके बारे में, उसके चरित्र के बारे में, उसके जीवन की कुछ बारे में हम आज परमेश्वर के कलाम में से, परमेश्वर के वचन में से कुछ बातों को हम सीखने जा रहे हैं मेरे प्रियो, कि जो बातें एलीशा अपने जीवन में प्रभु के लिए किया, आज हमें भी उन बातों को अपने जीवन में करना है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आइए एक मिनट के लिए अपनी आंखों को बंद करें। ईश्वर के महान अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, मेरे मन, मेरे विचारों, मेरी कल्पनाओं को तेरे अधीन कर देता हूँ। मेरे मन में, मेरे जहन में पिता तेरे शब्दों को डाल। मेरा मुख तू बन, मेरे मुख पर तेरे लहू को लगाकर शुद्ध करता, पवित्र करता हूँ। बोलने वाला मैं नहीं, पर तेरा आत्मा मुझ में होकर बोलने पाए। डैडी लॉर्ड, आज तेरे भेदों को खोल, रहस्य खोल और मर्म को तू खोल मेरे पिताजी। सारी बातों के लिए धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद, थैंक यू फादर जीसस, तेरे वर्ड के लिए, तेरे वचन के लिए पिताजी हम आपका धन्यवाद करते। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आपकी महिमा करते, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। मतलब एलीशा के नाम का मतलब है गॉड इज माय सल्वेशन, मेरा परमेश्वर मेरा उद्धार है। एलीशा के नाम का मतलब है गॉड इज माय सल्वेशन, यहोवा मेरा उद्धार है। हालेलुया, हालेलुया। आइए कोई बात मेरे साथ हम कुछ वचनों को हम इसमें से देखेंगे। थैंक यू फादर लॉर्ड जीसस, धन्यवाद। पहला राजा की पुस्तक 19 अध्याय और इसके हम 15 वचन से आगे पढ़ेंगे। पहला राजा और उसका 19 अध्याय 15 वचन से आगे को हम पढ़ेंगे। यहोवा ने उससे कहा, लौटकर दमिश्क के जंगल को जा, लौटकर दमिश्क के जंगल को जा और वहां पहुंचकर अराम का राजा होने के लिए, अराम का राजा होने के लिए, हजाएल का और इज़राइल का राजा होने के लिए, कहता आराम का राजा होने के लिए हजाएल का और इज़राइल का राजा होने के लिए होने को निमशी के पोते येहू का और अपने निमशी के पोते येहू का और अपने स्थान पर नबी होने के लिए, और अपने स्थान पर नबी होने के लिए आबेल महोला के सापात के पुत्र एलीशा का अभिषेक करना। 3 बातें यहाँ पर एलिया को परमेश्वर ने बताया। क्या बताया? आराम का राजा होने के लिए हजाएल का अभिषेक करना और इज़राइल का राजा होने के लिए यहू का अभिषेक करना और अपने स्थान पर नबी होने के लिए एलीशा का अभिषेक करना। हालेलुया। ये बातें परमेश्वर ने एलिया से कहा। एलिया को प्रभु ने काम दिया था जाकर के ये तीनों का ये काम है, ये तीनों को अभिषेक करना। परंतु एलिया ने एक काम किया और 2 काम नहीं किया। क्या 2 काम नहीं किया? एलीशा का अभिषेक तो किया, परंतु ये कहता हजाएल का और यहू का उसने अभिषेक नहीं किया। अधूरा काम। हालेलुया, हालेलुया। और इसके बाद ये एलीशा का अभिषेक किया। एलीशा तो उसके साथ चलने लगा, परंतु यहू और कहता हजाएल दोनों को दोनों छूट गए। और उसके पहले कि यहू से मिलता, उससे पहले कि हजाएल से मिलता, परमेश्वर कहता है उसको बवंडर में उठा लिया और वो स्वर्ग में चला गया। हालेलुया, सही बात है। आपने पढ़ा इसको है? मैं आपको बताऊंगा। एलीशा ने यहू का अभिषेक किया, हजाएल का अभिषेक एलीशा के द्वारा करवाया गया, एलिया के द्वारा नहीं। जबकि परमेश्वर किसको बोला था? एलिया को बोला था, परंतु एलिया उस काम को नहीं कर पाया, बिना किए चला गया।
प्रभु ने कहा था जाकर के हजाएल का अभिषेक करना, यहू का अभिषेक करना और एलीशा का अभिषेक करना। परंतु एलीशा के पास तो गया, परंतु हजाएल और यहू के पास नहीं गया। हालेलुया। पर आज का टॉपिक वो तो नहीं, आज हम देखेंगे एलीशा की जिंदगी, उसके चरित्र के बारे में कि एलीशा क्या है। हालेलुया। एलीशा जो है वो परमेश्वर के द्वारा बुलाया गया व्यक्ति है। वो कहता है परमेश्वर खुद एलिया के साथ एलीशा के लिए बात किया कि एलिया वो समय वो टाइम मालूम, एलीशा क्या कर रहा था? हल जोत रहा था। परंतु परमेश्वर काहे के लिए बुलाया था? चलिए बात करो, मेरे से बात करो। परमेश्वर काहे के लिए बुलाया था? नबी होने के लिए। पर कर क्या रहा था? हल जोत रहा था, किसानी कर रहा था। हालेलुया। परंतु परमेश्वर एलीशा को ये नहीं देख रहा था कि वो खेत चला रहा है या फिर खेत काम में काम कर रहा है, वो एक किसान है। परंतु परमेश्वर एलीशा को एक नबी के रूप में देख रहा था। ये बात एलीशा को मालूम नहीं था कि मैं नबी हूं, परंतु खुदा कह रहा है किससे? एलिया से कि वो नबी है, जाकर उसका अभिषेक करना। हालेलुया। कभी कभी हम भी मेरे पे भरते ही अपने कामों में कहते लग जाते हैं, पर हमारा बुलाहट वो नहीं है, हमारा काम वो नहीं है जो हम कर रहे हैं। पर परमेश्वर हमारे जीवन से कुछ बहुत कुछ चाहता है करवाना। हालेलुया। मालूम वो टाइम में जो एलीशा था वो रिच मैन था, धनाढ्य व्यक्ति था। मालूम धनाढ्य कैसे था? क्योंकि जो खेत में जो हल चला था, कितने जोड़ी था भाई? कितने? 12 जोड़ी है ना। निकालो जल्दी से, हम निकालेंगे। हाँ, उसके थोड़ा सा आगे बढ़ते जाओ। हाँ जल्दी से। और हजाएल की तलवार से जो बच जाए, हाँ, उसको येहू मार डालेगा। हाँ, और जो कोई येहू की तलवार से बच जाए, 19 वचन से आगे पढ़िए। तब वह वहाँ से चल दिया। हाँ, और शापात का पुत्र एलीशा उसे मिला, जो 12 जोड़ी बैल अपने आगे किए हुए। कहता है 12 जोड़ी बैल। गुजराती में क्या लिखा? गुजराती में पढ़ो, गुजराती में पढ़ो। 19 हाँ, 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 खेतर खेतर खेड़तू 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 खेड़ूत का क्या खेड़ूत हाँ, हाँ, 12 जोड़ बड़द बैल। अच्छा बैल हता। हाँ बैल। और कहता जो खुद था वो 12वीं के साथ, यानी कि इसके पहले 11 जो थे उसके साथ कोई और जोत रहे थे, और वो सबसे पीछे 12वीं जोड़ी बैल के साथ चल रहा था। 11 उसके आगे थे और ये 12वीं के साथ वो खुद उस हल को चला रहा था। इसका मतलब जिस व्यक्ति के खेत में 12 जोड़ी बैल जोत रहा है, सोचो वो खेत कितना बड़ा होगा। हालेलुया। और ये व्यक्ति जो खुद का 12 जोड़ी बैल है, वो कितना रिच मैन होगा, वो कितना धनाढ्य होगा। हालेलुया। एलीशा कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, ही इज अ रिच मैन, वो धनवान था। परंतु परमेश्वर एलीशा को वो खेती करने के लिए नहीं बुलाया था। परमेश्वर एलीशा को चुन लिया था कि वो मेरे लिए नबी बन के खड़ा हो जाए। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर हमारे जीवन को जब वो देखता है तो अलग तरीके से, अलग ढंग से देखता है। आमीन। मेरे प्रिय, परमेश्वर ने मेरा और आपका अभिषेक किया है। आमीन। कितने विश्वास करते उसने मेरा अभिषेक किया है? क्योंकि बाइबल कहती है, कहता है यहोवा का आत्मा मुझ पर है, उसने मेरा अभिषेक किया है। हालेलुया। 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 सिर पर कहता है तेल मेला है, अभिषेक उसने मेरा किया है। आपका अभिषेक हुआ है। अपने अभिषेक को पहचानो, परमेश्वर की योजना को जानो, परमेश्वर के प्लान को जानो। दाऊद के बारे में मैंने आपको बताया, दाऊद को मालूम नहीं था कि वो इजराइल का राजा है, और इस कारण से वो कहां पर था? चरवाहे के रूप में भेड़ बकरियों को चरा रहा था। पर परमेश्वर की नजर उसको भेड़ बकरियों के रूप में नहीं देख रहा था कि वो एक चरवाहा भेड़ बकरी को चराने वाला है, पर खुदा देख रहा था ये राजा है इजराइल का। हालेलुया। आप अभिषिक्त हो परमेश्वर का। एक दूसरे को देख के कहे, आप अभिषिक्त हो परमेश्वर का। खुदा बाप ने आपको अभिषेक किया है। हालेलुया। परमेश्वर ने आपका अभिषेक किया है मेरे प्रियो। मालूम यदि वो खेत चलाता रहता तो मालूम
खाली कि अपने घर, अपने गांव, अपने एरिया में सीमित रह के अपने आप को सीमित करके रह जाता। परंतु जब वो नबी बना, खुदा ने जब उसको चुन लिया, आज बाइबल में उसका इतिहास लिखा गया है। हालेलुया। और एलिया से भी वो आगे निकल गया। एलिया ने 7 मिराकल किया, परंतु बाइबल बताती है जब पढ़ेंगे एलीशा के बारे में, उसने पूरे के पूरे 14 मिराकल किए। हालेलुया। मैं जब उसके बारे में स्टडी कर रहा था तो मैं देखा तो बाप क्या एक्यूरेट लाइफ उसकी जिंदगी का था। हर चीज परफेक्ट वो प्रभु के सुनता था। एक एक तो काम किया जाए, ऐसा कर दे, ऐसा होता है। क्या फेथ रहस्य हो गया उसके लाइफ में, कैसा विश्वास उसके अंदर जागृत हुआ। एक एक चीजें जो वो कहता था धन से हो जाता था। हालेलुया, हालेलुया। उसका फेथ को मैं सलूट करता हूं। क्या विश्वास पाया वो प्रभु में। आज मेरे और आपके विश्वास के लेवल को ऐसा ही बढ़ाना है। कोई आए तो हम कहते जा खुदा तेरे लिए करने वाला है, और फेथ रखे प्रभु ऐसा ही करेगा। आमीन, हालेलुया। मेरा और आपका परमेश्वर वैसा वैसा नहीं है। जिस खुदा ने आपको बुलाया है वो आपके द्वारा अपनी सामर्थ को प्रकट करना चाहता है, आपके द्वारा अपनी सामर्थ की नींव डालना चाहता है। आमीन। खुदा आपकी जगह पर आपको राइज अप करना चाहता है, आपके द्वारा आश्चर्य कामों को करना चाहता है। आमीन, हालेलुया। निर्गमन की पुस्तक मुझे याद आता है, एक वचन को हम पढ़ेंगे। निर्गमन की पुस्तक, निर्गमन की पुस्तक। हालेलुया लॉर्ड जीसस, हालेलुया लॉर्ड, तेरा धन्यवाद, स्तुति करता प्रभु जी, तेरी बड़ाई करता हूँ। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया, हालेलुया लॉर्ड। हाँ, मेरे साथ निकले 9वां अध्याय, निर्गमन 9 अध्याय 16 वचन को हम पढ़ेंगे। निर्गमन 9 का 16। परंतु सचमुच मैंने इसी कारण तुझे बनाए रखा है, परंतु मैंने सचमुच इसी कारण तुझको बनाए रखा है कि तुझे अपनी सामर्थ्य दिखा। हालेलुया। खुदा ने आपको इसलिए बनाया है कि सचमुच में आपके द्वारा अपनी सामर्थ को दिखाए। दूसरे को देख के बोलो, प्रभु ने आपको इसलिए बनाया है। अरे जोर से बोलो, हिला कर बोलो, प्रभु ने आपको इसलिए बनाया है, परमेश्वर ने आपको इसलिए बनाया है कि आपके द्वारा अपनी सामर्थ को दिखाए। बोलो दूसरे, मेरे साथ बोलो, प्रभु हाथ उठा कर, प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने मुझको इसलिए बनाया है कि मेरे द्वारा तू अपनी सामर्थ को दिखाए। आमीन। बोलो ऐसा ही होगा। मैं जहां जाऊंगा वहां सामर्थ प्रकट होगा। हालेलुया। आप जहां पैर रखेंगे सामर्थ प्रकट होगा, आप जिस पर हाथ रखेंगे उसमें सामर्थ आएगा। हालेलुया। क्योंकि मैं इसीलिए बनाया गया हूं कि परमेश्वर मेरे द्वारा सामर्थ की नींव डाले, सामर्थ की नींव डाले। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु बड़े अद्भुत कामों को मेरे और आपके जीवन के द्वारा वो करना चाहता है, सामर्थ की नींव डालना चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर आपको राइज अप करना चाहता है। परमेश्वर आपको कदा भटकी हुई राह से निकालकर अपने राह पर वो लेकर के जाना चाहता है, अपने मार्ग पे आपको चलाना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। आमीन। एलीशा गलत ट्रैक के ऊपर था। उसको तो उसकी बात के जरा भी एहसास नहीं था, इल्म नहीं था कि खुदा बाप जो है परमेश्वर मेरे लिए क्या कल्पनाएं करता है। हमें इस कारण से आज कितने ऐसे लोगों को मालूम ही नहीं है कि मैं काहे के लिए बुलाया गया हूं। हमें हालेलुया, हालेलुया। हम अपने कॉलिंग को, अपने बुलाहट को जान लें। यदि आपको मालूम नहीं तो प्रभु के सानिध्य में आप बैठो, कहा लॉर्ड मेरी बुलाहट क्या है, तू मुझे बता, किस कारण से मैं बुला, ताकि मैं उस ट्रैक पर, तेरे मार्ग पर, बताए गए मार्गों पर मैं चलूं और तू मेरे द्वारा सामर्थ की नींव डाले। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मालूम परमेश्वर बुला रहा है किसको? दाऊद को। परमेश्वर बुला रहा है किसको? एलीशा को। मैंने उसको नबी होने के लिए बुलाया है, मैंने उसको चरवाहा नहीं, उसको राजा होने के लिए बुलाया है। राजा होने के लिए मैं अभिषेक करना चाहता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। एक दूसरे को देखे, प्रभु ने आपको बुलाया है, प्रभु ने आपको बुलाया। परमेश्वर आपको इसलिए बुलाया है
कि आपके द्वारा सामर्थ की नींव डाले। आमीन, हालेलुया। बोलो ये बातें होगी, श्योरली होगा, निश्चय होगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आगे मेरे साथ को निकाले, जल्दी से हम जाएंगे खुदा के वचन में। थैंक यू फादर, हालेलुया। स्तुति करता मेरे प्रभु, धन्यवाद। मेरे साथ को निकाले, हालेलुया लॉर्ड, धन्यवाद 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 धन्यवाद। उसी को थोड़ा 19 को 20 को पढ़िए, 20 को। नहीं पढ़े तो पहला राजा पढ़ रहे, 19 से 19 वचन को हम पढ़ रहे, उसके आगे पढ़िए। तब वह बैलों को छोड़कर कहता है कि परमेश्वर का दास एलिया कहाँ गया? एलीशा के पास गया। काहे के लिए गया? क्योंकि परमेश्वर ने एलिया से कहा कि तू जा करके एलीशा का क्या कर? अभिषेक कर। काहे के लिए अभिषेक कर? वो खेडूत नहीं है, वो किसान नहीं है, वो क्या है? नबी है। हेलो, वो किसान नहीं है, वो क्या है? नबी है। हालेलुया। बोलो मैं साधारण नहीं हूँ, मैं परमेश्वर का अभिषिक्त हूँ। परमेश्वर की ओर से मेरा अभिषेक किया गया है। आमीन, हालेलुया। हाँ, क्या कहता? हाँ पढ़ी। हाँ, उसके पास जाकर एलिया ने अपनी चद्दर उस पर डाल दी। और कहता उसके पास जाकर एलिया ने अपनी चद्दर कहता उसके ऊपर डाल दिया। आमीन। एलिया ने कहता है अपना चद्दर उठाकर एलीशा के ऊपर डाल दिया। आमीन। मगर जैसे ही कहता पर वो चद्दर कोई साधारण चद्दर नहीं था। हेलो, वो चद्दर वो परमेश्वर के कहता है सामर्थ्य से भरा हुआ चद्दर था। वो परमेश्वर के अभिषेक से भरा हुआ चद्दर था। क्योंकि मालूम कि मूसा के पास जो लाठी थी ना, वो साधारण लाठी नहीं थी, वो अधिकार को दर्शाता था। हालेलुया। उस लाठी में परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का अधिकार वर्क करता था। वैसे ही जो एलिया के पास जो चादर था, वो साधारण कपड़ा नहीं था, वो अभिषेक किया हुआ चादर था। वो परमेश्वर से सामर्थ्य से भरा हुआ चादर था। क्योंकि जब एलिया ने उस यरदन नदी के ऊपर चट्टान मारा तो कहता यरदन नदी दो भाग हो गया। हालेलुया। उसी चट्टान को लेकर जब वापस एलीशा आया तो उसी चट्टान को काटकर फिर से चट्टान को जब कहता नदी के ऊपर यरदन नदी पे मारा, फिर से यरदन नदी दो भाग हो गया। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल बताती, खुदा का वर्ड कहता है वो चद्दर कोई साधारण चद्दर नहीं था, वो अभिषेक किया हुआ चद्दर था। हमें हालेलुया। मानो हमारे हर चीज के ऊपर खुदा का अभिषेक बहता है। एक वर्ड निकालो, मुझे याद आ रहा है कि सास की पुस्तक उसका 33 अध्याय, कि सास के पुस्तक 33 अध्याय, और उसका हम पढ़ेंगे 1-2 वचन को पढ़ेंगे। हाँ, हे धर्मियों, नहीं 133 है, सॉरी 133, 133। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद। देखो यह क्या ही भली और मनोहर बात है, भाई लोग आपस में मिले रहे। यह तो उस उत्तम तेल के समान है। कहता मानो अभिषेक कहाँ किया गया? सिर के ऊपर, है ना। दाऊद क्या कहता है? सिर पर वो तेल मला है, अभिषेक उसने मेरा किया है। तो अभिषेक कहाँ किया जाता था? जोर से बोलो, कहाँ किया जाता था? सिर के ऊपर। पर मानो जो सिर के ऊपर जो अभिषेक होता है, वो अभिषेक केवल सिर पर नहीं ठहरता, हमारे पर हाँ, हारून के सिर के ऊपर डाला गया। हारून के सिर के ऊपर अभिषेक किया गया। कहता वो अभिषेक कहता सिर पर नहीं, दाढ़ी पे बहकर उसके वस्त्र की छोर तक कहता पहुंच गया। ये हार्मोन के उस ओस के समान है। हालेलुया। इसका मतलब अभिषेक केवल सर का नहीं, वो पूरे आपके बॉडी के ऊपर बहने लगता है, हमारे कपड़ों पे बहने लगता है, हमारे वस्त्रों पे बहने लगता है, हमारे हड्डियों में बहने लगता है। इसलिए बाइबल बताते हैं, जब आप पढ़ेंगे, कहता है एलीशा जब मर गया
और मर के जब उसकी मांसें लोटे सड़ गई और जब उसकी हड्डियां रह गया, एक मुर्दा कहता जब उसके कब्र में डाला गया, वो अभिषेक हमारे कहता केवल बॉडी पर नहीं, हमारे कहता हड्डियों में, हमारे मज्जे में खुदा का अभिषेक बहने लगता है। हालेलुया, हालेलुया। और वो एक बार जब अभिषेक होता, वो अभिषेक खत्म नहीं होता, वो अभिषेक बना रहता है। एक दूसरे को देखे, वो देखे को आपका जो अभिषेक किया गया है वो अभिषेक आप में बना रहता है। आमीन, हालेलुया। एलीशा मर गया पर अभिषेक नहीं, बोला अभिषेक कभी नहीं मरता। और हिला के बोला अभिषेक कभी नहीं मरता, अभिषेक कभी नहीं मरता। हालेलुया। मालूम मेरी जो अभिषेक कहता है, मालूम पौलुस लिखता है कि जो मेरे हाथ रखने से जो तुझको अभिषेक मिला है, उस अभिषेक को तू बढ़ा। बोले दूसरे को अभिषेक को बढ़ा, अभिषेक को बढ़ा, अभिषेक को बढ़ा। अभिषेक को बढ़ा। मालूम पहले एलीशा एक खेरूत था, एक किसानी था, एक रिचमैन था, पर अभिषेक करने के बाद वो नबी बन गया। आमीन, हालेलुया। आप घर पे जाके इसकी स्टडी करो, एक एक मुराय कर आपके दिल को टच कर जाएगा, आपके हृदय को छू जाए। क्या अद्भुत काम एलीशा के द्वारा परमेश्वर ने उसके द्वारा किए हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। पर मानो मेरे प्रिय, इसके लिए हमें समर्पण की जरूरत है, इसके लिए हमें डेडिकेशन की जरूरत है। एलीशा ने किया। हमने आपको सुबह बताया था, एक धनवान युवक यीशु मसीह के पास आकर कहता है अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं। और बाइबल बताती है कि उसने यीशु मसीह ने उसको उस युवक से कहा कि तू आज्ञाओं को मान, नियमों को मान, विधियों को मान। परंतु उसने कहा प्रभु मैं तो बचपन से मानता हूँ। परंतु उसने कहा अभी भी तुझ में एक बात की घटी कमी है, अर्थात अपना जो कुछ तेरा है सब बेच कर कंगालों को दे दे और तू मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि वो ऐसा करता तो और ज्यादा धनाढ्य होता। आमीन, हालेलुया। क्योंकि बाइबल बताती है हम जो कुछ करते हैं, बोते हैं ना, उसका 100 गुना प्रतिफल खुदा देता है। आमीन। वो देता तो ऐसा भिखारी हो जाता, ऐसा नहीं था। वो देता तो खुदा और भी उसको देता। आमीन। जब अब्राहम सब कुछ छोड़ के निकल गया, अपना धन, अपना मकान, अपनी जमीन, अपनी परिवार सबको छोड़ा, तो कंगालपन में नहीं घुमा। कहता जितना छोड़ा उसका 1000 गुना और पाया। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। एलीशा के लिए कितना हार्ड था। आगे पढ़िए, देखिए पढ़िए, हाँ पढ़िए। तब वो बैलों को, जब मान उसका अभिषेक किया, तो फर्स्ट थिंग्स, जब हमारा अभिषेक होता है तो हमको जो पकड़े हुए हैं और जिसको हम पकड़े, वो चीजों को हमें छोड़ना रहता है। हालेलुया। क्या छोड़ना है? हमारी जो काम है, हमारी जो इच्छाएं है, हमारी जो कहता है बहुत सारी जो डिजायर है, हमें उसको मारना पड़ता है। हमें, हालेलुया। फर्स्ट क्या कहता है, जैसे उसका चादर उसके ऊपर डाल, उसका अभिषेक किया, पहला काम क्या किया? तब कहता है वो बैलों को छोड़कर एलिया के पीछे दौड़ा और कहने लगा, हाँ मैं तो थोड़ी देर के लिए बंद कर दो दरवाजा बंद कर दो। कहता है, क्या कहता है कि एलिया के पीछे, बैलों को छोड़कर एलिया के पीछे दौड़ा। कहां दौड़ा? एलिया बैलों को, जो चीज को वो पकड़ के रखा था और जो चीज उसको पकड़ के रखा था, पहली बात उसने क्या कर दिया? उसको छोड़ दिया। आमीन, हालेलुया। कई चीजें आज मुझको आपको पकड़े हुए हैं, कई चीज जो हमारे जीवन को पकड़े, हमें छोड़ना जरूरी है। हमारी अभिलाषाएं हमको पकड़े हुए हैं, संसारिक मोह माया हमको पकड़े हुए हैं। मेरे पे कई हमारे शरीर के कुछ ऐसे काम है जो हमको पकड़ के रखा है। जब हम इसको छोड़ेंगे, खुदा की ओर से बड़ा रिवार्ड को पाएंगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हमें छोड़ना है। जैसे एलीशा के लिए बहुत हार्ड था, 12 जोड़ी बैलों को छोड़ रखो। एक जोड़ी बैल, चल जवा दे, जाने दे। एक जोड़ी, कितना जोड़ी था?
12 जोड़ी बैलों को छोड़ना और एलिया के पीछे। मैं उसके लाइफ में जब भी पढ़ता हूँ तो कितना मैं बड़ा उसको धन्य कहता हूँ कि प्रभु एक पल के लिए भी सोचा नहीं इन 12 जोड़ी बैलों का क्या होगा, इतनी बड़ी जमीन का क्या होगा, इतनी बड़ी मेरे फसल का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, मेरी चीजों के। वो अभिषेक के पीछे दौड़ा, जिस बात के लिए खुदा ने बुलाया है उसके पीछे दौड़ो। हालेलुया। एक दूसरे को देख के बोलो, जिस बात के लिए प्रभु ने आपको बुलाया है केवल उसी के पीछे दौड़ो। यदि आप सक्सेस होना चाहते, आप कामयाब होना चाहते, अपने लाइफ में कुछ करना चाहते, अपने लाइफ में कुछ बनना चाहते हैं, तो जिस बात के लिए खुदा ने आपको बुलाया है उसके पीछे आप चलो नहीं, उसके पीछे दौड़ने लगो। आमीन। हालेलुया। मालूम परमेश्वर ने एलीशा को क्यों बुलाया था? नबी होने के लिए। आमीन। और कहता है वो एलिया के पीछे दौड़ा। ऐसा लिखा, आगे पढ़िए। एलिया के पीछे दौड़ा। हाँ, देखो क्या लिखता है, बैलों को छोड़कर एलिया के पीछे दौड़ा। मालूम पौलुस क्या कहता है कि मैं पीछे की बातों को भूलकर निशानों की ओर मैं दौड़ा चला जाता हूँ, दौड़ा चला जाता हूँ। पीछे की बातों को भूलकर, जो चीजें मुझे खींचती है, जो मुझे वापस पाप में डालती है, जो बातें मुझे फिर से वो गुलामी में ले जाती है, उन बातों को छोड़कर भूलकर मैं निशानों की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, दौड़ा चला जाता। हालेलुया। और इस कारण से कि वो दौड़ा जा रहा है, वो दौड़ते दौड़ते तीसरे स्वर्ग तक पहुंच गया। वो दौड़ते दौड़ते इतनी सारी पत्रियां लिख दिया, वो ऐसा दौड़ा कि सबको पीछे छोड़ दिया और कहते सारे चेलों में सबसे आगे निकल गया। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आत्मिक जीवन में दौड़ो। ऐसे एक दूसरे को देख के बोलो, आत्मिक जीवन में ऐसा ही दौड़ो। ये टाइम चलने का नहीं, ये टाइम दौड़ने का है। वचन में दौड़ते रहो, प्रभु प्रार्थना में दौड़ो, आराधना में दौड़ो। ओ प्रभु मिलकर ऐसा झूम जाओ, ऐसा लिपट जाओ वचन से, ऐसा रम जाओ। ओ प्रभु कहो कि प्रभु मैं दौड़ना चाहता हूँ। ये टाइम है पिताजी, स्पीड एकदम कहता है। अभी मतलब हाई स्पीड का जमाना है। हेलो, ये अभी अहमदाबाद से ट्रेन बन रही है हाई स्पीड। मतलब ये अभी ये डोरंडो और ये राजधानी का जमाना चला गया। अभी कौन सा एक आया है हाई स्पीड बुलेट ट्रेन जो हवा के साथ बात करे। तब जमाना, ये दुनिया, ये लोग जब इतनी रफ्तार की ओर जा रहे, तो हम क्यों कछुए की चाल चले? आत्मिक जीवन में दौड़ो, ओ प्रार्थना में दौड़ो, दिल में दौड़ो, ओ प्रार्थनाओं में दौड़ो, आराधना में दौड़ो, खुदा के साथ दौड़ो दौड़ो दौड़ो, ताकि आप अपनी डेस्टिनी को पालो, आप अपनी मंजिल को पालो। आमीन। हालेलुया। और कहता एलीशा एलिया के पीछे दौड़ा। एलिया के पीछे क्या होता है? वो दौड़ा। आमीन। हालेलुया। आगे पढ़िए, आगे पढ़िए। हाँ, आगे पढ़िए, आगे पढ़िए। और कहने लगा मुझे अपने माता पिता को चुनने दे। हाँ क्या लिखता है? और कहने, दौड़ा तो सही। हेलो, एलिया के पीछे दौड़ा तो सही, पर उसको क्या याद आया? माता पिता याद आया। मुझे माता पिता को क्या लिखता है? चुमने दे, माता पिता को चुमने दे। आगे, तब मैं तेरे पीछे चलूंगा। तब मैं तेरे पीछे चलूंगा। उसने कहा, लौट जा, मैंने तुझसे क्या किया है? हाँ। तब वह उसके पीछे से लौट गया और एक जोड़ी बैल लेकर बलि किए और बैलों का सामान जलाकर उनका मांस पका के अपने लोगों को दे दिया और उन्होंने खाया। तब वह कमर बांधकर एलिया के पीछे चला। आमीन। देखो, बस आज हम यहीं पर स्टॉप करेंगे। आगे नेक्स्ट में आपको नेक्स्ट संडे आपको मैं चित्र से ले जाऊंगा, पर कुछ चीजें आपको वहां से बताना चाहता हूँ। क्या लिखा है कि वो बोला, क्या बोला कि मैं अपने माता पिता को चूम के आता हूं। परंतु एलिया क्या बोलता? मैंने तुझसे क्या कहा? चला जा। और मालूम क्या किया उसने? चला तो गया, परंतु क्या किया?
माता, ऐसा नहीं लिखा है कि माता पिता को चूमने गया, ऐसा नहीं लिखा है, पर क्या लिखा है कि जिस बैल की जोड़ी को वो जोत रहा था, जिस बैल के जोड़ी को वो कहता है उसको जोड़ी ने उसको पकड़ के रखा था, जिस जोड़ी के बैल में वो कहता है वो कहता है अपने आप को जोड़ा हुआ था, वो चीजें जो उसको बांधे हुई थी उसको उसने क्या कर दिया, उसको जला दिया और उसको क्या किया, उसके बैलों को काट करके उसका मांस मिलाकर मालूम उन 11 को खिलाया होगा, वे तू खा ले और जितने लोग उन सबको बुला ले, क्योंकि अब मैं परमेश्वर यहोवा के पीछे चलने वाला हूं। आमीन, हालेलुया। जो चीजें आपको रोकती है वो परमेश्वर से प्रार्थना करो कि वो बातें मेरे जीवन से जल जाए। 2 मिनट के लिए अपने स्थान में खड़े हो जाओ और आओ प्रार्थना करो मेरे प्रियो। कौन सी चीजें से आप जुड़े हुए हैं, कौन ऐसी बातें हैं जो आपको पकड़ के जकड़ के रखा है, ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपको आत्मिक बातों में दौड़ने से, आत्मिक बातों में आगे बढ़ने से रोकती है, आपको अच्छी तरह से मालूम है। आओ आप प्रभु से कहो लहर आज पवित्र आत्मा की आग उतरे और वो सब कुछ जल के भस्म हो जाए। आइए हर एक प्रार्थना करें। ओ लहर मेरी सारे ओ पिताजी बुरी कल्पनाओं को, ओ पिताजी बुरे विचारों को, संसारिक मोह माया को वो आज पवित्र आत्मा की आग उतरे, मेरे अंदर के वो सारे अवगुण को मैं जला देता हूँ जो मुझको बांधे हैं, जो मुझको पकड़े हैं। वो मेरी पिताजी संसारिक के प्रति मोह माया, बुरी अभिलाषाएं, वो पिताजी हालेलुया, वो सारी चीजें जो मुझको तेरे सानिध्य में दौड़ने से रोकती है, मेरे मुझको तेरे आगे बढ़ने से रोकती है, आज पवित्र आत्मा की आग उतरे, वो सारी बातें जल जाए, वो बातें मिट जाए। इन द नेम ऑफ जीसस हालेलुया लॉर्ड, मैं उसको जला देता हूँ। वो मेरे अंदर का लेजीपन जल जाए, आलसीपना जल जाए, मेरे अंदर की पिताजी वो सारी करवाहट जल जाए, वो सारे क्रोध, वो नफरत जल जाए, बुरी डिजायर वो जल जाए। पवित्र आत्मा की आग उतरे और वो सब कुछ जल जाए, वो हर एक बातें जल जाने पाए मेरे खुदा। उन चीजों को तू जला दे मेरे प्रभु। थैंक यू फादर लॉर्ड जीसस, तेरी स्तुति करता, तेरी बड़ाई करता। धन्यवाद, थैंक यू जीसस, हालेलुया।